और नॉलेज बेस्ड चैनल द कंपटीशन का सीरीज डेली डोज एट 7 AM में आपका स्वागत है। इसमें हम खास आपके लिए लाते हैं विभिन्न कम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे यूपीएससी, बीपीएससी आदि कोई भी परीक्षा में पूछे जाने वाले 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक्सप्लेनेशन के साथ। आज है डे 3। वीडियो को अभी से लाइक कर दें, चैनल पर यदि नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, मैं हूँ राजेंद्र राज। चलते हैं प्रश्नोत्तर की ओर। साहित्य अकादमी पुरस्कार भारत में अत्यंत प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार माने जाते हैं। इस अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त कितनी भारतीय भाषाओं, जी हाँ, कितनी भारतीय भाषाओं में प्रकाशित साहित्यिक उत्कृष्टता वाली सबसे श्रेष्ठ पुस्तकों को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। नंबर ए में है 19, बी में 21, सी में 22 और डी में 24। देखते हैं इसके आंसर और एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, इस पहले प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि 24। साहित्य अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त 24 भारतीय भाषाओं में प्रकाशित साहित्यिक उत्कृष्टता वाले सबसे श्रेष्ठ पुस्तकों को साहित्यिक अकादमी पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। पुरस्कार के रूप में 1 लाख रुपए की राशि और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त 24 भाषाओं में उत्कृष्ट अनुवाद के लिए दिए जाने वाले अनुवाद पुरस्कार के तहत 50,000 रुपए की राशि और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। अकादमी के 2 अन्य पुरस्कार हैं, बाल साहित्य पुरस्कार और युवा पुरस्कार। दोस्तों, सीरीज का दूसरा सवाल है बौद्ध तिब्बती संस्थाओं। जी हाँ, बौद्ध तिब्बती संस्थाओं का उद्देश्य निम्न में कौन नहीं है। नंबर ए, देश की अमूर्त बौद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रचार, प्रसार व संरक्षण में मदद करना। बी, देश की मूर्त बौद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रचार, प्रसार व संरक्षण में मदद करना। सी, तिब्बती सांस्कृतिक विरासत के प्रचार, प्रसार व संरक्षण में मदद करना। और डी, हिमालयी सांस्कृतिक विरासत के प्रचार, प्रसार व संरक्षण में मदद करना। तो देखते हैं इसके आंसर और एक्सप्लेनेशन। इस दूसरे प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी यानी कि देश की मूर्त बौद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रचार, प्रसार व संरक्षण में मदद करना। बौद्ध तिब्बती संस्थाओं का उद्देश्य देश की अमूर्त बौद्ध, तिब्बती, हिमालयी सांस्कृतिक विरासत के प्रचार, प्रसार और संरक्षण में मदद करना है। डेली डोज का तीसरा सवाल है एक भारत श्रेष्ठ भारत की घोषणा कब की गई थी। नंबर ए ऑप्शन 2014, बी 2015, सी 2017 और डी 2019। तो देखते हैं इसके आंसर और एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, इस तीसरे प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि 2015। एक भारत श्रेष्ठ भारत की घोषणा 2015 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 140वीं जयंती के अवसर पर की गई। इस पहल के व्यापक लक्ष्य हैं हमारे राष्ट्र की एकता का महिमा मंडन व भावनात्मक संबंध को सुदृढ़ करना। दूसरा है राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा देना। तीसरा है राज्य की समृद्ध धरोहर, संस्कृति और रीति रिवाज और परंपराओं का प्रदर्शन करना। दीर्घावधि संपर्कों की स्थापना करना। और 5वां है ऐसा वातावरण का निर्माण करना जिसमें एक दूसरे के अनुभवों से सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिले। दोस्तों, सीरीज का चौथा सवाल है गंगा और सिंधु। जी हाँ, गंगा और सिंधु के मैदानी भाग करीब कितना किलोमीटर लंबा है। तो पहला ऑप्शन है 2200 किलोमीटर, दूसरा है 2400 किलोमीटर, तीसरा है 2500 किलोमीटर और चौथा है 2700 किलोमीटर। तो देखते हैं इसके आंसर और एक्सप्लेनेशन। चौथे सवाल का आंसर है ऑप्शन बी यानी कि 2400 किलोमीटर। गंगा और सिंधु के मैदानी भाग करीब 2400 किलोमीटर लंबे और 240 से 320 किलोमीटर चौड़े हैं, जो 3 विशेष नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के थालों से मिलकर बने हैं। ये मैदान नदियों की बाढ़ के साथ बहकर आई कछारी मिट्टी से बने दुनिया के सबसे बड़े मैदानों में से एक है और धरती पर सर्वाधिक घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है। दोस्तों, 5वां सवाल है हाल के बीते वर्ष में नोटों का विमुद्रीकरण किया गया था। 1000 रुपए के सभी नोटों का विमुद्रीकरण कर इसकी कानूनी वैधता किस तिथि से समाप्त की गई। पहला ऑप्शन है 8 नवंबर 2016, दूसरा है 9 नवंबर 2016 और तीसरा है 8 नवंबर 2017 और चौथा है 9 नवंबर 2017। तो देखते हैं इसके आंसर और एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, इस 5वें सवाल का आंसर है ऑप्शन बी यानी कि 9 नवंबर 2016। 8 नवंबर 2016 को सरकार ने 500 और 1000 रुपए के सभी नोटों का विमुद्रीकरण कर दिया और महात्मा गांधी सीरीज नोटों को कानूनी वैधता 9 नवंबर 2016 से समाप्त हो गई। हालांकि इस नीति के द्वारा महात्मा गांधी सीरीज के 5, 10, 20, 50 और 100 रुपए के नोट की वैधता अप्रभावित रही और इनकी कानूनी वैधता बरकरार रही। दोस्तों, सीरीज का छठा सवाल है मध्याह्न भोजन योजना। जी हाँ, मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत स्कूल के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को प्रति बच्चा क्रमशः कितने ग्राम की दर से अनाज की निःशुल्क आपूर्ति की जाती है। पहला ऑप्शन है क्रमशः सेंस में है 75 ग्राम 100 ग्राम, 75 ग्राम 125 ग्राम, 100 ग्राम 125 ग्राम, 100 ग्राम 150 ग्राम। तो देखते हैं इसके आंसर और एक्सप्लेनेशन। जी हाँ दोस्तों, इस छठे सवाल का आंसर है 100 ग्राम और 150 ग्राम। मतलब ये कि मध्याह्न भोजन योजना मानव संसाधन विकास मंत्रालय चलाता है।
योजना सरकारी सहायता प्रदत्त स्थानीय निकायों द्वारा चलाए जा रहे स्कूल के प्राथमिक बच्चों मतलब कि 1 से 5 क्लास के बच्चे को प्रति बच्चा 100 ग्राम और उच्च प्राथमिक बच्चे यानी कि 6 से 8 क्लास के बच्चे को प्रति बच्चा 150 की दर से अनाज की निःशुल्क आपूर्ति की जाती है, जिसके अंतर्गत पका भोजन प्रसंस्कृत गर्म खाना परोसा जाता है। दोस्तों 7वां सवाल है, आयुष मंत्रालय का गठन कब किया गया था? जी हाँ, आयुष मंत्रालय। नंबर ए में है 2018, नंबर बी में है 2017, नंबर सी में है 2015 और डी ऑप्शन में है 2014। तो देखते हैं इसके आंसर और एक्सप्लेनेशन। दोस्तों इस 7वें सवाल का आंसर है ऑप्शन डी यानी कि 2014। आयुष मंत्रालय का गठन 2014 में किया गया था। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि स्वास्थ्य देखभाल की आयुष प्रणालियों का अधिकतम विस्तार करना है। और यह जो विभाग है होम्योपैथी विभाग और आयुर्वेद स्वास्थ्य विभाग के नाम से पहले जाना जाता था, जिसे 1995 में बनाया गया था। 2003 में इसका नाम बदलकर आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी यानी आयुष विभाग कर दिया गया। सीरीज का 8वां सवाल है, निम्न में किस आयुष पद्धति में औषधियां नहीं दी जाती हैं? नंबर ए में है आयुर्वेद, नंबर बी में है योग, नंबर सी में है प्राकृतिक चिकित्सा और नंबर डी में है होम्योपैथी। और ई में कहता है कि उपयुक्त में से एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन चारों में से कोई ऐसा आंसर नहीं है या फिर इससे अधिक भी आंसर हो सकता है। एक ऑप्शन से 2 ऑप्शन भी हो सकता है, 3 ऑप्शन भी हो सकता है या सभी भी हो सकता है। तो देखते हैं इसके आंसर और एक्सप्लेनेशन। दोस्तों इस 8वें प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ई यानी योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यानी कि एक से अधिक ऑप्शन इसका सही है, इसलिए आंसर ई सही है। क्योंकि योग अध्यात्म से जुड़ा है, यह स्वस्थ जीवन की कला और विज्ञान है जो शरीर और मन के बीच समरसता पैदा करता है। प्राकृतिक चिकित्सा स्वास्थ्य और उपचार का विज्ञान है, इसमें औषधियाँ नहीं दी जाती हैं और यह पूरी तरह संस्थापित तत्व ज्ञान पर आधारित है। दोस्तों सवाल नंबर 9 में है, कामकाजी महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश की अवधि बढ़ाकर कितने महीने कर दी गई है? पहला ऑप्शन में है 7, दूसरा ऑप्शन में है 8, तीसरा ऑप्शन में है 9 और चौथा ऑप्शन में है 10। और ई ऑप्शन कहता है कि नहीं बढ़ाया गया है, इसे पूर्ववत ही रखा गया, यानी कि जो पहले था। तो देखते हैं इसके आंसर और एक्सप्लेनेशन। दोस्तों इस 9वें सवाल का आंसर है ऑप्शन ए यानी कि 7। कामकाजी महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश की अवधि बढ़ाकर 7 महीने कर दी गई है। यह मातृत्व लाभ संशोधन कानून 2017 के नाम से जाना जाता है। पहले 6 माह की अवधि मिलती थी। दोस्तों डेली डोज एट 7 AM डे 3 का अंतिम प्रश्न यानी 10वां सवाल है, आंगनबाड़ी सेवा योजना का उद्देश्य कितने वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना है? पहला ऑप्शन कहता है 0 से 3 वर्ष, दूसरा में है 0 से 5 वर्ष, तीसरा में है 0 से 6 वर्ष और चौथा ऑप्शन में है 0 से 7 वर्ष। तो देखते हैं इसके आंसर और एक्सप्लेनेशन। दोस्तों इस 10वें सवाल का आंसर है 0 से 6 वर्ष यानी ऑप्शन सी। समन्वित बाल विकास सेवा यानी ICDS योजना, जिसे अब आंगनवाड़ी सेवा योजना के नाम से जाना जाता है, की शुरुआत 1975 में हुई थी। इसका उद्देश्य 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना है। दोस्तों उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, एक लाइक तो जरूर बनता है। साथ ही हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट में हमें बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पर बने रहने के लिए।